श्लेष अलंकार श्लिष्टः पदैर्नैकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार श्लिष्टः पदैर्नैकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टः पदैर्नैकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते अर्थात पद का अनेक अर्थ अर्थात शब्द या जो पद होता है वह तो एक ही होगा, लेकिन उसके अनेक अर्थ होंगे। अनेक इसी को श्लेष कहा जाता है। श्लेष अलंकार श्लिष्टः पदैर्नैकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते अर्थात शब्द या पद एक हो और अर्थ अनेक हो, उसे ही श्लेष कहा जाता है। जहां एक शब्द में अनेक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष एक शब्द अलंकार है जहां एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थ व्यक्त किए जाते हैं। श्लेष अलंकार जहां एक पद या शब्द में अनेक अर्थ होते हैं। जहां एक पद में अनेक अर्थ होते हैं, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां एक श्लेष एक शब्दालंकार है। श्लेष एक शब्दालंकार है जिसमें एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थ व्यक्त किए जाते हैं।
श्लेष अलंकार जहां एक पद में अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष एक शब्दालंकार है जिसमें एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थ व्यक्त किए जाते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण है रहीम का प्रसिद्ध दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पानी शब्द में श्लेष लगा हुआ है और पानी शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न है। पहले उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि आदमी को हर हाल में अपना पानी रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, क्योंकि बिना पानी के सब सूना सूना लगता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पहली पंक्ति को हम लोग छोड़ देते हैं। दूसरी पंक्ति, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। और यहां पानी शब्द में श्लेष लग गया है। पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया तो उबरता नहीं है, उभरता नहीं है, विकास नहीं करता है। क्या? मोती मानुष चून। पानी के अभाव में उबरता नहीं है मोती मानुष चून। तो यहां मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती से उसकी चमक निकल जाए, उसका पानी निकल जाए, तो मोती का कोई महत्व नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य अर्थात मनुष्य का पानी अर्थात प्रतिष्ठा या इज्जत चली जाए तो मनुष्य का जीवन अर्थहीन हो जाता है। तो मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या इज्जत। और चून, चूना या आटा। तो चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है साधारण जल।
क्योंकि जल के बिना चून अर्थात चूने या आटे की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो इस पंक्ति में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी में श्लेष लगा हुआ है और मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक, मानुष के अर्थ में संदर्भ में पानी का अर्थ प्रतिष्ठा या इज्जत, और चून अर्थात चूने या आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण जल। श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब देखते हैं यहां कि सुबरन शब्द में श्लेष लगा हुआ है और इसका अर्थ कवि व्यभिचारी और चोर के संदर्भ में अलग अलग है। दूसरा उदाहरण चरण धरत शंका करत, चरण धरत पग धरते ही काम की शुरुआत करते ही, शंका करत संदेह करता है, चरण धरत शंका करत, भावत मीन्स पसंद आना, नींद न शोर, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर। चरण धरते ही अर्थात काम की शुरुआत करते ही वह शंका करता है, उसे नींद और शोर नहीं भाता है, पसंद नहीं आता है। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। और यहां सुबरन शब्द में श्लेष लग गया है। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को सब ढूंढ रहा है, कवि भी, व्यभिचारी भी, चोर भी। तो कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुवर्ण, सुंदर शब्द। कवि सुवर्ण ढूंढता फिरता है, सुवर्ण ढूंढता फिरता है, सुंदर शब्द। और उसको कविता लिखने में, शुरू करने में शंका करता है, उसे नींद नहीं आती है, उसे शोर पसंद नहीं होता है। और कवि सुवर्ण को ढूंढता फिरता अपनी कविताओं के लिए सुंदर शब्द की तलाश करता है। अब व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है
दुराचारी, लंपट पुरुष, ये भी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। सुवर्ण अर्थात सुवर्ण, सुंदर वर्ण, वर्ण रंग, अर्थात सुंदर नारी। और व्यभिचारी या दुराचारी को सुंदर नारी के लिए, उसको ढूंढने के लिए चरण धरत शंका करत, उसे भी शक होता है, संदेह होता है, उसे भी नींद नहीं आती है, शोर पसंद नहीं होता है, क्योंकि वह यह दुराचार का काम रात के अंधेरे में ही कर सकता है, इसलिए उसे नींद नहीं आती है, शोर पसंद नहीं होता है। तो व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है सुवर्ण अर्थात सुंदर नारी। और चोर के संदर्भ में चोर भी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। तो यह सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, चोर स्वर्ण अर्थात सोना, यह गोल्ड को ढूंढता है, अर्थात दौलत की तलाश में चोर रहता है। वो भी चरण धरत शंका करता है, उसको भी नींद नहीं आती है, शोर पसंद नहीं है, और वो भी ढूंढता है सुवर्ण को। तो चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण अर्थात सोना या गोल्ड। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सुवर्ण सुंदर शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण अर्थात सुंदर स्त्री या नारी, और चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ स्वर्ण अर्थात सोना गोल्ड। चोर दौलत की तलाश में रहता है।